Morning students, welcome to your accountancy lecture. Today we are going to start the classification or types of the accounting ratio, in which firstly we are going to do the liquidity ratios. Liquidity ratios means the solvency position of the concern. Liquidity ratios means the ratios calculated to find out the solvency position of the concern. What type of solvency? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन फर्स्ट. ठीक है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 रेशियोज़ हैं. दैट इज़ करंट रेशियो, देन लिक्विड रेशियो एंड देन इज़ एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो. ठीक है, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो. सबसे पहले आज हम करेंगे करंट रेशियो. करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटे करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी. अगर आपको कोई बोले कि करंट रेशियो को डिस्क्राइब करो तो हाउ विल यू डिस्क्राइब इट? दैट इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़. क्लियर? और इसका रूल ऑफ थंब हमारे पास क्या है? रूल ऑफ थंब यानी कि प्योर जो रेशियो है वो हमारे पास है 2:1. अब इस 2:1 का मतलब क्या है कि आपकी करंट एसेट्स जो हैं दैट मस्ट बी डबल देन योर करंट लाइबिलिटीज़. ठीक है, आज हम करेंगे करंट एसेट्स रेशियो. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इलस्ट्रेशन. बिकॉज थ्योरेटिकल पोर्शन इतना है नहीं तो हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशियो. करंट एसेट्स में बिल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स आपकी करंट एसेट्स हैं, प्री पेड एक्सपेंसेस आपके करंट एसेट्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स करंट एसेट्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करंट एसेट्स हैं. ठीक है, उसके बाद मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, ये इंक्लूड नहीं होगा तो करंट एसेट्स में इन सबको आप ऐड करोगे. बिल्स पेएबल आपकी करंट लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म होते हैं इसलिए नहीं आएगा. इन्वेंट्रीज स्टॉक है तो ये आपकी एसेट का पार्ट है, ये इधर करंट एसेट में ऐड होगा. एक्सपेंसेस पेएबल आपके करंट लायबिलिटीज़ हैं, ये लायबिलिटीज़ में ऐड होंगे. तो इनको अलग अलग इनके नेचर के अकॉर्डिंग आपने ऐड किया तो हमारे पास करंट एसेट्स बनी 2 लाख और करंट लायबिलिटीज़ बनी 1 लाख. तो फॉर्मूला हमने करंट रेशियो का निकाला करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी. करंट एसेट्स है मेरी 2 लाख और करंट लायबिलिटीज़ है मेरी 1 लाख, तो इट बिकम्स 2:1. इट मीन्स इट इज़ जस्टिफिएबल बिकॉज इट्स रूल ऑफ थंब इज़ 2:1. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है बेटा. इस इलस्ट्रेशन में आपको करंट कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है. इन्वेंट्रीज इंक्लूड लूज टूल्स ऑफ 1,50,000 कि जो आपके पास इन्वेंट्रीज हैं 4 लाख की उसमें लूज टूल्स भी आते हैं. लूज टूल्स इंक्लूडेड हैं 1,50,000 के. और जो लूज टूल्स हैं वो हमारी करंट एसेट्स नहीं होती, इसलिए हम इन्वेंट्रीज़ में से लूज टूल्स को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. ठीक है ना. उसके बाद वो कहता है अदर करंट एसेट्स प्री पेड एक्सपेंसेस रुपीज़ इतना, एडवांसेस टैक्स इतना. तो ये आपके जो अदर करंट एसेट्स हैं, प्री पेड एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस में पे कर दिए हैं तो ये आपकी एसेट्स हैं, ये ऐड हो जाएंगी. एडवांस टैक्स पे किया है वो भी आपको रिटर्न बैक होगा, ये भी ऐड हो जाएगी. तो करंट रेशियो निकालने के लिए हमारे पास करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं ये देखो. इस केस में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी बिकॉज इन्होंने बाइफ्रिकेट करके दिया हुआ है. ये करंट एसेट्स हैं, ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं. इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी. इनमें थोड़ा सा चक्कर है, इसमें वो कह रहा है कि इन्वेंट्रीज़ में लूज टूल भी एडेड है तो हम 4 लाख में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,50,000 करके कुछ. वो इन्वेंट्रीज़ का पार्ट होगा, वो करंट एसेट्स होंगी. ठीक है. उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, अदर करंट एसेट्स हैं, ये सब ऐड हो जाएंगी. नीचे उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी अदर करंट एसेट्स दिए हैं, प्री पेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स, इनको भी हम ऐड करेंगे. इन सबको ऐड करके हमारे पास क्या आएगा? करंट एसेट्स. फिर करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़ जितनी आई उसको डिवाइड करके रेशियो निकाल लो. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास इलस्ट्रेशन 3. इलस्ट्रेशन 3 में कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. करंट रेशियो यहाँ पे आपके पास कितनी है? देखो करंट रेशियो कैसे निकलती है? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़. ठीक है. ये आपको जो बैलेंस शीट का पार्ट दिया है उसमें टोटल एसेट्स दिए हुए हैं. टोटल एसेट्स का मतलब ये है कि उसमें करंट एसेट्स भी हैं और फिक्स्ड एसेट्स भी हैं, यानी करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स दोनों हैं.
ठीक है। अगर मेरे पास नॉन करंट एसेट्स हों तो मैं इसको टोटल एसेट्स में से माइनस कर दूं तो मेरे पास करंट एसेट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स हमें दिए हुए हैं 1,60,000, शेयर होल्डर्स फंड हमें दिया हुआ है 2 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई 80,000 और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1 लाख। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास नॉन करंट एसेट्स दो दिए हुए हैं, एक तो ये 1,60,000 और एक ये 1 लाख। तो अगर मैं नॉन करंट दोनों को माइनस कर दूं टोटल में से तो मेरे पास करंट रह जाएगा। इट मीन्स 3 लाख में से मैं 2,60,000 माइनस करूँ तो मेरे पास 40,000 करंट एसेट्स रह जाएंगी। क्लियर, वो 40,000 करंट एसेट्स आ गई। लाइबिलिटीज़ में हम क्या कहते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए करंट लाइबिलिटी। अब मेरी बात अब ध्यान से सुनो कि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल एसेट्स दिए हुए हैं। टोटल एसेट्स दिया हुआ है हमारे पास कितना, 3 लाख का। तो हमें पता है कि हमारी टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज़ के इक्वल होती हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज़ 3 लाख होंगी, ठीक है। आपके पास यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कितनी दी हुई हैं, दैट इज़ 80,000, ठीक है। और शेयर होल्डर्स फंड ये भी लाइबिलिटी साइड का ही पार्ट है, तो शेयर होल्डर्स फंड आपको दिया हुआ है 2 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये इनका टोटल कितना होना चाहिए था, 3 लाख। इट मीन्स आप टोटल लाइबिलिटीज़ में यानी कि टोटल एसेट्स लगा लो, उसमें से अगर आप शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, करंट लाइबिलिटीज़। इट मीन्स 2,80,000 आपने इसमें से माइनस किया तो 20,000 आपकी क्या आ गई, करंट लाइबिलिटीज़। क्लियर। अब आप फॉर्मूला लगाओगे, करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स आई थी आपके पास 40,000, करंट लाइबिलिटीज़ आई हैं आपके पास 20,000। इनको जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास रेशियो आ गई 2:1, ठीक है। सिंपल नहीं आएंगे, थोड़ा ट्विस्ट करके भी आएंगे। नाउ इलस्ट्रेशन 4, करंट रेशियो। नाउ यू आर गिविंग द करंट रेशियो ऑफ 2.5। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो गिवन। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला किसी ज़माने में किया था तुम लोगों ने। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। दो ही चीज़ें दी हुई हैं आपको, करंट रेशियो दी हुई है, हमें पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी, ठीक है। करंट रेशियो कितनी दी हुई है, 2.5, ठीक है। हमें नहीं पता, ना तो करंट एसेट्स पता है ना हमें करंट लाइबिलिटीज़ पता है। हम इतना सोच सकते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कि 2.5 करंट लाइबिलिटी इज़ इक्वल टू करंट एसेट्स, ठीक है। कि हमारी करंट एसेट्स जो हैं वो 2.5 गुना ज़्यादा हैं करंट लाइबिलिटी से। इतना समझ आता है। अगर हम उसने हमें वर्किंग कैपिटल भी दी हुई है, हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल हमें कितनी दी हुई है, 60,000। अब करंट एसेट आपको पता नहीं, ठीक है। तो आपके पास करंट एसेट्स जो हैं दैट इज़ 2.5 ऑफ करंट लाइबिलिटी। तो लेट एज्यूम्स कि करंट लाइबिलिटी क्या है, एक्स है। तो इट मीन्स करंट एसेट्स कितनी होंगी, 2.5x, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, करंट एसेट्स x हैं और करंट लाइबिलिटीज़ क्या हैं, 2.5x। क्लियर। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो यही है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स आर 2.5x माइनस लाइबिलिटीज़ x। तो ये आपके पास आ गया 1.5x, x इधर रह गया, 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5। तो हमारे पास करंट एसेट्स कितनी आई, हमारे पास करंट एसेट्स आई करंट ये x आया ना, करंट लाइबिलिटी आई हमारे पास, करंट लाइबिलिटी आई हमारे पास 40,000। तो इट मीन्स अगर आपके पास x आपने करंट लाइबिलिटी ज्यूम किया था ना, अगर आपकी करंट लाइबिलिटी 40,000 है तो करंट एसेट्स कितनी होनी चाहिए, 2.5x। इट मीन्स 2.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 40,000 के साथ, इन ऑर्डर टू गेट द करंट एसेट्स दैट इज़ 1 लाख। क्लियर। इस तरह से करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ फाइंड आउट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास सेम है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स मीन्स योर करंट लाइबिलिटीज़, अदर करंट लाइबिलिटीज़ भी दी हुई हैं 2 लाख। इट मीन्स टोटल करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हो गई, 6 लाख, ठीक है। कैलकुलेट करंट रेशियो। अब सिंपल बात आपको बता दी उसने
करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है। आपको कुछ नहीं पता है कि करंट एसेट्स कितनी है और करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, तो हम क्या करें, हमारे पास लेकिन वर्किंग कैपिटल दी हुई है, वर्किंग कैपिटल हमें दी हुई है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, ठीक है ना। अगर हम वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी उधर जाके ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा, करंट एसेट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये करंट एसेट्स आ गई, इसको करंट लायबिलिटी से डिवाइड किया तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी। नेक्स्ट है कैलकुलेट करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल दी हुई है, टोटल लायबिलिटीज़ अदर देन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड को छोड़ के, यानी इसमें नॉन करंट और करंट दोनों हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट्स हमें दिए हुए हैं, करंट लायबिलिटी देने के लिए 3,25,000 में से 2,50,000 मैं माइनस करूँ तो मेरे पास करंट लायबिलिटी आ जाएंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और करंट एसेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स, ऐसे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी आपके पास है 1,50,000, करंट एसेट्स आपको पता नहीं है और करंट लायबिलिटीज़ आपकी माइनस करके उसमें से आई थी, दैट इज़ 75,000। अब आपको करंट एसेट इजीली पता चल जाएंगी, आप इसको उधर ले जाके प्लस कर दो, ठीक है, 75,000 प्लस कर दो तो ये आपकी करंट एसेट आ गई, दैट इज़ 2,25,000, ठीक है। फिर उसको फॉर्मूले में डाल के पुट करके आप इसकी रेशियो निकाल सकते हो। नेक्स्ट है करंट एसेट्स दिए हुए हैं बेटा, इन्वेंट्रीज दी हुई हैं, दोनों करंट एसेट्स हैं, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 2 कितना हो गया, 6 लाख। लेकिन करंट एसेट्स आर, अब करंट एसेट्स लिख दिया पहले, बाद में इन्वेंट्रीज दी, इट मीन्स ये जो इन्वेंट्रीज है वी विल एज्यूम कि इट इज़ इंक्लूडेड इन दिस करंट एसेट, तो इसलिए हम इसको प्लस नहीं करेंगे, ये 4 लाख ही रह जाएगा। वर्किंग कैपिटल हमारे पास है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, फॉर्मूला लगा के अब लायबिलिटी की वैल्यू पता चल जाएगी, वैल्यू यहाँ पे पुट करो और फॉर्मूला लगा के अपना इंक्लूड कर लो, कंप्यूट कर लो। नाउ इलस्ट्रेशन 8, करंट एसेट्स दी हुई हैं, इन्वेंट्रीज दी हुई हैं, इन्वेंट्रीज इंक्लूड्स लूज टूल्स ऑफ 75,000, कि इन्वेंट्रीज़ में 75,000 भी इंक्लूडेड है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप 5,25,000 में से ये जो अगर आपके इन्वेंट्रीज़ हैं, आप इसमें से ये लूज टूल माइनस कर लो, 75,000 माइनस कर लो तो आपके करंट एसेट्स आ जाएंगी, ठीक है। फिर वर्किंग कैपिटल लगा के करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके करंट लायबिलिटी निकल आई और उसके बाद करंट रेशियो निकाल दो। अब तक तो मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी हो चुकी होगी कि करना कैसे है सम्स को, ठीक है। नाउ इलस्ट्रेशन 9 कहता है कंपनी हैड करंट एसेट्स इतनी, करंट लायबिलिटीज़ इतनी, आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स ऑफ 20,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। उसकी करंट एसेट्स इतनी थी, करंट लायबिलिटीज़ इतनी थी, वो कहता है उसके बाद उसने परचेज़ किया, क्या परचेज़ किया, गुड्स, ठीक है। इट मीन्स इसका इफेक्ट क्या हुआ, स्टॉक परचेज़ किया लेकिन क्रेडिट पे परचेज़ किया, क्रेडिट पे परचेज़ किया तो आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई, उतने से ही आपका करंट एसेट बढ़ गई, उतने से ही आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, तो दोनों तरफ आप प्लस करोगे, एसेट भी इंक्रीज़ हो जाएंगी 20,000 से और लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो जाएंगी 20,000 से, और फिर आप कैलकुलेट करोगे सम को। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज़ ऑफ अ कंपनी वर 1 लाख एंड इट्स करंट एसेट्स वर 2.51, करंट रेशियो दी हुई है तो करंट एसेट्स इजीली निकल जाएंगी, ठीक है। तो इट पेड 225,000 टू अ क्रेडिटर, वो कहता है वो क्रेडिटर्स को कितना पे कर रहा है, 25,000, इट मीन्स आपकी करंट एसेट्स उतने से डिक्रीज़ हो जाएंगी 25,000 से, और उतने से आपकी करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएंगी, क्लियर। फिर आप रेशियो निकालोगे, आफ्टर पेमेंट निकालनी है ना आपने, फिर आप रेशियो निकालोगे, क्लियर, एट द एंड। ऐसे ही रजे आपके पास 11th इलस्ट्रेशन है, 11th इलस्ट्रेशन में वो क्या कह रहा है, कहता है रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज़ इज दिस, इट मीन्स करंट रेशियो भी बता दी, करंट एसेट्स भी बता दी और करंट लायबिलिटीज़ भी बता दी। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज़ इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो 2:1, वो कहता है 1.5 नहीं चाहिए, मुझे कितनी चाहिए, 2:1 चाहिए। बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटीज़ की, उसने करंट लायबिलिटीज़ को कुछ पार्ट जो है वो उसका पे कर दिया, तो लेट मी अज्यूम कि उसने कितना पे किया, एक्स, तो करंट लायबिलिटीज़ अगर पे करी हैं तो कैश के थ्रू पे करी होंगी, तो उतना आपका करंट एसेट भी तो डिक्रीज़ होगा, उतने से ही करंट एसेट डिक्रीज़ हो जाएंगी, उतने से ही करंट लायबिलिटीज़ एक्स से डिक्रीज़ हो जाएंगी। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज़ दैट शुड बी पेड सो दैट द रेशियो शुड बी 2:1। अब रेशियो कितनी होनी चाहिए, ये देखो यहाँ
यहाँ पे रेशियो होनी चाहिए 2:1, ठीक है। तो ये हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं। करंट लाइबिलिटी पे करने के लिए कैश पे करना पड़ा, दोनों तरफ एक्स डिक्रीज हो गया, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, करंट लाइबिलिटी आ जाएगी जितनी आपने पे करनी है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, do illustration 12 and 13 yourself and ask in case of any doubts. Thank you.